सावन माह को भगवान शिव का महीना कहा जाता है। सावन शुरू होते ही गेरुआ वस्त्रधारी श्रद्धालु गंगा या दूसरी पवित्र नदियों से उठाए जल से भरे कांवर को कांधे पर रख पैदल यात्रा करते हुए शिवालयों में अर्पित करते हैं। लेकिन ऐसे श्रद्धालुओं में से बहुत कम को ही मालूम होगा कि यह जल कांवर में ही रखकर क्यों ले जाया जाता है। कांवर होता क्या है? कांवर यात्रा की शुरुआत कब और कैसे हुई? नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में इन्हीं सवालों से संदर्भित जानकारी दी जा रही है। लेकिन उससे पहले एक विशेष अनुरोध है। तापमान लाइव चैनल को किसी कारणवश आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ऐसा कर लेने से तापमान लाइव पर सनसनी नहीं सच्चाई देखने सुनने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो तापमान लाइव को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपको सच देखने सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। अब आते हैं मूल विषय पर। कांवर यात्रा की शुरुआत के संदर्भ में देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ शास्त्रों में वर्णित है कि सबसे पहले महर्षि जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम ने उत्तर प्रदेश के पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जलार्पण किया था। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल कांवर पर रखकर लाया था। तभी से कांवर परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। एक मान्यता यह भी है कि कांवर यात्रा की शुरुआत त्रेता युग में श्रवण कुमार ने की थी। अपने दृष्टिहीन माता पिता को कांवर में बिठाकर उन्होंने पैदल यात्रा की। उन्हें गंगा स्नान कराया और लौटते समय कांवर में गंगा जल भरकर ले गए। उस पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। कहा जाता है कि कांवर यात्रा की शुरुआत वहीं से हुई। एक मान्यता यह है कि भगवान शिव के अनन्य भक्त दशानन रावण ने पवित्र सावन माह में कांवर से जल लाकर पूरा महादेव और बैजनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया था। इसकी कथा यह है कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान करने से भगवान शिव का गला जलने लगा, नीला पड़ गया। तब विष का असर कम करने के लिए देवताओं ने तो उन पर जलार्पण किया ही, रावण ने कांवर से जल लाकर उनका अभिषेक किया। इससे विष के प्रभाव से उन्हें मुक्ति मिल गई। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान में उन्हें शिव कवच दे दिया। इस मान्यता के अनुसार तभी से कांवर परंपरा की शुरुआत हुई। सावन में कांवर पर जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। हालांकि कांवर शब्द सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे कंधे पर लेकर शिवालयों तक पहुंचने का सफर बहुत कठिन होता है। कांवर लेकर पांव पैदल चलने को कांवर यात्रा कहते हैं, जो 4 तरह की होती है। सामान्य कांवर यात्रा में कांवरिये रुक रुक कर आराम करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इस दौरान कांवर को स्टैंड पर रखते हैं। डाक कांवर यात्रा में कांवरिये यात्रा को शिवालय पहुंचकर ही विराम देते हैं। इस यात्रा को बिना रुके एक निश्चित समय में तय करनी पड़ती है। इस कारण इसे कठिन कांवर यात्रा मानी जाती है। कुछ श्रद्धालु खड़ी कांवर लेकर चलते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई न कोई साथ चलता है। मूल कांवरिये आराम करते हैं तो सहयोगी अपने कांधे पर कांवर थाम लेते हैं। दांडी कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु नदी तट से शिवधाम तक की यात्रा दंड यानी दंडौती देते हुए पूरी करते हैं। यह काफी कठिन यात्रा होती है, जिसे पूरा करने में कभी कभी 1 माह या उससे ज्यादा समय भी लग जाता है। आइए अब जानते हैं कि जलार्पण के लिए जल लोग कांवड़ में ही क्यों ले जाते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा जीवन यात्रा का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य अनुशासन, सात्विकता और वैराग्य के साथ ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना है। ऐसा माना जाता है कि कांवड़ यात्रा से संकल्प शक्ति के साथ आत्मविश्वास जागृत होता है।
कांवड़ में रखे दोनों कलश, जिन्हें ब्रह्मघट और विष्णु घट कहा जाता है, पवित्र जल से भर लिए जाते हैं तो उन्हें एक बांस की डंडी के सहारे सजा धजाकर और पूजित कर स्थापित कर दिया जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार रुद्र अर्थात शिव बांस में समाहित है। इस तरह कांवड़िया कांवड़ के माध्यम से साक्षात ब्रह्म, विष्णु और शिव तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार नायक का यह आलेख पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।